जब हमल की मंसूबाबंदी की बात आती है तो एक सवाल सबसे अहम होता है, और वो है सही वक्त का। तो आज हम इसी मौजू को इस माखिज़ की रोशनी में ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल ये है कि क्या ओव्यूलेशन यानी बैज़ा रेज़ी का अमल जब एक बार ख़त्म हो जाए तो क्या उसके बाद भी हमल ठहर सकता है? अच्छा, तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। उस मखसूस साइकिल के लिए नहीं। जैसे ही बैज़ा रेज़ी हो जाती है तो समझें कि इस महीने हमल का मौका ख़त्म हो गया। चलें अब ज़रा इसकी गहराई में चलते हैं। देखें, हमल का सारा दारोमदार एक बहुत ही ख़ास हयातियाती लम्हे पर होता है और उसी को समझना सबसे ज़रूरी है। ये जो अहम अमल है इसे कहते हैं ओव्यूलेशन या बैज़ा रेज़ी। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये वो वक्त है जब जिस्म से एक अंडा रिलीज़ होता है, जो फिर स्पर्म के साथ मिलकर हमल की बुनियाद रखता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भाई, बैज़ा रेज़ी तो एक ही दिन का अमल है, ठीक है, लेकिन हमल ठहरने का जो मौका है, जिसे फर्टाइल विंडो या ज़रखेज़ दौरानिया कहते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा लंबा होता है। ये टाइमलाइन इसी फर्टाइल विंडो को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। हमल का असल मौका पूरे महीने में सिर्फ इन 6 दिनों में होता है। एक तो बैज़ा रेज़ी का दिन और उससे पहले के 5 दिन, बस। तो जब ये समझ आ गया कि सही वक्त कब है, तो अब अगला सवाल ये है कि कैसे इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। चलें, इसके लिए एक प्रैक्टिकल हिकमत अमली देखते हैं। तो तजवीज़ ये दी जाती है कि माहवारी ख़त्म होते ही हर दूसरे दिन मुबाशरत की जाए और ये सिलसिला साइकिल के दरमियानी हिस्से के कुछ दिन बाद तक जारी रखा जाए। इस हिकमत अमली का मकसद ये है कि जब बैज़ा रेज़ी हो तो स्पर्म पहले से ही वहाँ अंडे का इंतज़ार कर रहे हों। लेकिन यहाँ एक हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक वक्त पे भी किया जाए, तब भी हर साइकिल में हमल ठहरने का इम्कान 100% नहीं होता। ये सिर्फ 30 से 35% के करीब होता है। और इसीलिए यह समझना ज़रूरी है कि इसमें वक्त लग सकता है। जैसा कि माखिज़ में भी बताया गया है, ज़्यादातर जोड़ों को औसतन तकरीबन 6 माह तक कोशिश करनी पड़ती है। तो सब्र एक बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, फर्टाइल विंडो के बाद वो मरहला शुरू होता है जिससे 2 हफ्तों का इंतज़ार कहते हैं। ये बैज़ा रेज़ी और अगली माहवारी के दरमियान का वक्त होता है, और सच पूछें तो ये अक्सर काफ़ी बेचैनी और उलझन भरा हो सकता है। और इस उलझन की वजह ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह वाज़े कर रही है। इब्तिदाई हमल की अलामात और माहवारी से पहले की अलामात यानी पीएमएस में फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। पेट का फूलना, हल्के दर्द या कुछ खास खाने की ख्वाहिश, ये सब दोनों सूरतों में हो सकता है। तो फिर भरोसा किस चीज़ पर किया जाए? भाई, सबसे पहली और सबसे काबिल एतमाद अलामत सिर्फ एक ही है, माहवारी का वक्त पर ना आना। बाकी तमाम अलामात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलें जी, अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें कि माहवारी वक्त पर नहीं आती, तो अगला कदम टेस्ट करने का है। लेकिन सही जवाब हासिल करने के लिए सही तरीका और सही वक्त बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि हमल का टेस्ट करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है ताकि नतीजा बिल्कुल ठीक आए। इसके लिए कुछ सीधे सादे उसूल हैं। पहला और सबसे अहम, टेस्ट हमेशा माहवारी की तारीख गुजर जाने के बाद करें। अगर बहुत जल्दी टेस्ट किया जाए तो नतीजा गलत तौर पर मनफी आ सकता है। और हाँ, अगर पहला टेस्ट मनफी हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 5 से 7 दिन इंतज़ार करके दोबारा टेस्ट करना बेहतर है। इस इंतज़ार की एक साइंसी वजह भी है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट एक ख़ास हार्मोन HCG की मौजूदगी को चेक करते हैं। हमल के बिल्कुल शुरू में इस हार्मोन की मकदार जिस्म में बहुत कम होती है और इसे इतना बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है कि टेस्ट इसे आसानी से पकड़ सके। और आखिर में अगर दोबारा टेस्ट करने पर भी सूरत हाल वाज़ेह ना हो या अगर माहवारी 3 महीने तक ना आए, तो बेहतर यही है कि डॉक्टर से मशवरा किया जाए ताकि असल वजह मालूम हो सके। हम अपनी आज की गुफ्तगू इस अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं कि अगर किसी का माहवारी का साइकिल बेकायदा हो तो ये सारी टाइमलाइन उनके लिए कैसे काम करेगी। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हर जिस्म मुख्तलिफ होता है और इसे समझने के लिए एक इनफिरादी सोच की ज़रूरत होती है।